हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कहाँ थी मैं? कहाँ है मार्च की रीडिंग्स? कहाँ है पिछले वीक का साप्ताहिक राशिफल? कहाँ क्या हो रहा है? तो मैं बता दूं, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त खांसी लगी थी। ओके, ऑफ कोर्स कोल्ड वगैरह हुआ था, बट इस बार ना खांसी बहुत ज़बरदस्त थी। नो, ड्राई कफ जिसे हम कहते हैं, तो मैं एक शब्द भी बोलती थी तो हो रहा था मुझे। और सो ऑलमोस्ट जैसे, और ये ऐसी वाली खांसी थी ना, रात के 9 बजे के बाद में मुझे बहुत खांसी होने लग जाती थी। दिन में तो मैं अगर ज़्यादा स्ट्रेन भी दे रही थी अपने गले को, तब भी मैं ना तो सेशंस ले पा रही थी, ना तो शूट्स कर पा रही थी। सो वीकली राशिफल इसलिए नहीं हो पाया। मार्च महीने की ना कुछ राशियां शूट हुई थी, अराउंड 4 या 5 राशियां शूट हुई थी। बट उसके बाद में ना मुझसे वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था शूट। फिर मैंने बोला अगर सिर्फ 5 राशियां मैं कर दूं और बाकी लोग की मैं अगर अपलोड नहीं करूंगी तो मतलब बहुत प्रेशर आ जाएगा मेरे ऊपर। तो फिर मैंने बोला चलो जान दो, लेट मी गिव सम रेस्ट। अभी भी है मुझे खांसी, बट अभी काफ़ी कंट्रोल में है, बाय गॉड्स ग्रेस। बाप रे। सो अभी तो बहुत बेटर, कम से कम मुझे 15-20 दिन लग गए उसको पूरी तरीके से ठीक करने में। गर्म पानी तो काढ़ा तो क्या क्या सब कुछ कर लिया, होम्योपैथी एलोपैथी, ठीक है, इम्यूनिटी, सब कुछ सब कुछ। बट बहुत सालों के बाद मुझे ऐसी खांसी हुई थी, तो चलो फाइनली ठीक हो गई अभी। तो इस वजह से मैं गायब थी यूट्यूब से, बिकॉज मैं बोल नहीं पा रही थी, बट अब बेटर है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। क्यों मैं कहाँ थी, क्यों नहीं अपडेट हुआ ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है। अगर आप अभी तक जुड़े हैं, अगर आप कोई नो, स्पेशली वुमेन्स के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। एंड आज जो मैं शूट कर रही हूँ ये 8 मार्च को शूट हो रहा है ना। होपफुली 8 मार्च को आपके पास साप्ताहिक राशिफल पहुंच जाएगा, नहीं तो 9 मार्च को अपलोड हो जाएगा। सो हैप्पी वुमेन्स डे ऑल द वुमेन्स आउट देयर। सो बहुत बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप लोग के लिए एक मैं चीज़ लेकर के आई हूँ, जिसे मैं कहूँगी सेल्फ लव अकेडमी, जिसकी मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो मेरे लिए बहुत खास है ये, बिकॉज आप चाहे 19 ईयर्स ओल्ड हो, 15 साल के हो, 60 ईयर्स के हो, 70 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो, एक वुमन हो, एक लड़की हो, एक गर्ल हो, तो आपके लिए ऑल ओवर कंबाइन एक मेंबरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर मैं सेल्फ लव, manifestation, getting your ex back, relationship, money, finances, healing, EFT, trauma healing, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। और मंथ में एक बार मैं आपसे लाइव कॉल पे बात भी करूंगी। ये सिर्फ वुमेन्स के लिए सेल्फ लव अकेडमी है, बिकॉज मुझे लगता है कि जीवन में इंसान पढ़ना लिखना सीख जाता है, पैसे कमाना तक सीख जाता है, बट खुद से खुद का रिश्ता बनाना ही नहीं सीखता है। एंड वुमेन्स जनरली ज़्यादा इमोशनल होती हैं, मेंस भी होते हैं, बिकॉज भाई मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ, आई नो मेंस भी होते हैं। सो वैसी बात नहीं है, बट येस वुमेन्स की ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत बार वुमेन्स बहुत ज़्यादा रिश्तों में हमेशा देना जानती हैं, लेकिन खुद के लिए कभी जीना नहीं जानती हैं। एंड बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसके लिए मैंने इसका नाम रखा है सेल्फ लव अकेडमी। इसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगी, वो भी आप जाकर देख लेना। बट अभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। जितनी भी लड़कियां हैं जिनको लगता है हमें, और ये ना माइंडफुल गर्ल्स के लिए ही ऑफकोर्स, जो लोग चाहते हैं कि हम दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलें, और जिनको ये नॉलेज है कि भैया खुद को बदलो तो लोग बदलते हैं, तो दुनिया बदलती है। ये नहीं कि आप प्यार ऐसे लोगों से मांगते रहे, जिनके पास वो विजडम है कि यस खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, खुद को बेहतरीन बनाएंगे, तो अपने आप आसपास की एनर्जी शिफ्ट होगी। तो जो आप अपने आप से बात करते रहते हो ना पूरा दिन में, आपका इनर डायलॉग होता है, वो बड़ा मैटर करता है। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी सिस्टमैटिक मेंबरशिप प्लान है। तो इसमें और डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये मंथली बेसिस पे आपको पेमेंट करनी होगी। बहुत ही नॉमिनल फीस मैंने रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करो, आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल्स, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वुमेन्स के लिए स्पेशल चीज़ है, ठीक है। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट। साप्ताहिक राशिफल को आपने जो देखना है, आप देख सकते हो एज पर योर मून साइन। ओके, आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हो, आप अपनी जोडियक साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी ज़ोडिएक राशि के अनुसार क्या गाइडेंस है? राशि जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके,
सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द मैजिशियन एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, हफ्ते की शुरुआत और एंड में किसी न किसी प्रकार का तनाव और स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। पॉसिबल है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं इस हफ्ते में। या तो काम का प्रेशर है, या तो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है। आप शायद अपने घर से दूर कहीं अकेले भी रह रहे हैं, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जिस वजह से किसी ना किसी बात की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इश्यूज़ हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इस वजह से स्ट्रेस भी ज़्यादा है। जितना हो सके चीज़ों को इस हफ्ते लाइटली लें, बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर ना लें। जितना आप रिलैक्स एंड काम डाउन रहेंगे, इस टाइम पर कोशिश करें कि हर प्रॉब्लम को वन बाय वन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ना कि सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा शेयर करें, या तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, बैलेंस रखें काम का भी, अपनी हेल्थ का भी एंड बाकी की चीज़ों का। उसी के साथ साथ जो मिड कार्ड आए हैं, द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं, दिस शोज़ कि मिड वीक आपके लिए सबसे अच्छा है। अब देखो, जितने भी आप कोई शुभ काम अगर करना चाहते हैं तो मिड वीक में प्लान कीजिएगा, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई प्लान अगर स्टार्ट या एंड में बन रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाय डिवाइन अगर बन रहा है तो वो अच्छा ही होगा, जैसे भी रिज़ल्ट आए वो अच्छे ही होंगे, तो आपने प्रेशर नहीं लेना है। बट अगर आपके पास में चॉइस है तो आप मिड वीक सिलेक्ट करें। देखिए, मिड वीक में आपके पास में विजडम भी आएगा, ज्ञान भी आएगा, पावर भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो मिड वीक ऑफ कोर्स आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल एंड सूटेबल दिख रहा है। ये हफ्ते को मैं आपके लिए एवरेज वीक कहूँगी। इस हफ्ते में आपने सिर्फ अपने कंफर्ट लेवल से जितना आप कर सकते हैं उतना करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, ये आप लोग के लिए रेकमेंडेड है। ओके, सो ये तो एक चीज़ हो ही गई आप लोग के लिए जो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगी। विद दैट, उसी के साथ साथ मैं कहूँगी इस हफ्ते जितना हो सके एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा या एनी टाइप ऑफ फिटनेस के ऊपर ध्यान ज़रूर दें, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल बैलेंस रहें। बहुत ज़्यादा चीज़ों का ऑब्सेशन नहीं करना है कि ये चीज़ हो जाए तभी आपको खुशी मिलेगी, ये आपने नहीं करना है मेष राशि। बाकी करियर वाइज जॉब के योग मिड वीक में है, जिन लोग की जॉब नहीं है और जॉब के लिए देख रहे हैं। बाकी आपके काम वगैरह में स्ट्रेस तनाव रहेगा तो उसे मैनेज करना होगा। स्टडीज़ भी न्यूट्रल दिखाई दे रही हैं, रिलेशनशिप में अनबन हो सकती है, इसीलिए कोई अगर बहस छिड़ती है तो शांत रहें, थोड़े वक्त के बाद में बात करें, गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सीधा ना कहें, ये कहना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है गुस्से में कुछ भी किसी को बोलना इस हफ्ते। ओके, रेस्ट, हेल्थ का भी ध्यान देना है। तो ये ऑल ओवर सारे एस्पेक्ट्स में एनर्जीज दिख रही है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं, द 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने पास में किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचेंगे, या अपने बचपन को याद करते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई विचार आपके मन में आ सकते हैं कि काश ये चीज़ ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए, इस प्रकार के आपके मन में विचार आएंगे। लेकिन ये काफ़ी स्वीट बिगिनिंग होगी हफ्ते की, जहाँ पर आप, मैं कहूँगी कि थोड़े से लाइफ में शांत रहेंगे, ईजी रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। एंड कई बार हमारा मन ऐसे हो जाता है ना कि हमें कितना भी गुस्सा हो किसी इंसान से, हम हो जाते हैं कि छोड़ो, जाने दो, लाइफ में रखा ही क्या है। हम बड़ी फ़िलोसफिकल बातें करते हैं, हम बड़ा सीरियस नहीं लेते लाइफ को, बल्कि एक डीपर मीनिंग से देखते हैं कि जीवन में हर इंसान के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, वो हर इंसान को गुस्सा आ जाता है, हर इंसान अपना बेस्ट कर रहा है। हर इंसान की आप पॉजिटिव साइड देखेंगे हफ्ते की शुरुआत में। नम्रता आपके अंदर रहेगी, शांति आपके अंदर रहेगी, कंपैशन रहेगा, ये एनर्जीज़ हैं। इनफैक्ट जो मिड वीक है ये आपके लिए, आप अगेन बहुत ही एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, अपने काम को देखते हुए काफ़ी अच्छे से काम करोगे, मेहनत करोगे, पॉजिटिविटी दिख रही है, गुड लक दिख रहा है। वहीं बाय एंड ऑफ द वीक में आते आते यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है द क्वीन ऑफ कप्स, जो ये एनर्जीज़ बताते हैं कि आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि आप अगर जीवन में बहुत टाइम से अगर कन्फ्यूज़ थे, सो बाय एंड ऑफ द वीक में आपको स्टेबिलिटी, क्लैरिटी एंड इमोशनल क्लैरिटी भी मिलेगी। कई बार होता है ना कि हमारा मन बेचैन है, हमें शांति नहीं मिल रही है,
तो बाय एंड ऑफ द वीक में यहाँ पर आपको मन की शांति मिलेगी, दिमाग में क्लैरिटी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो उस प्रकार से बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। हो सके तो डेफिनेटली जिस भी गॉड गॉडेस को आप मानते हैं उनकी ज़रूर प्रार्थना करें, उनकी ब्लेसिंग्स मांगे, आपकी इच्छा पूरी होगी, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है, ये हफ्ता आपके लिए मेरे को स्वीट दिखाई दे रहा है। मतलब जहाँ आप अपनी एनर्जी डालोगे वो आपके काम हो जाएंगे, बन जाएंगे। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के बहुत अच्छे योग है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इस हफ्ते आपका रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन भी हो सकता है ना। उसी के साथ साथ में और भी एनर्जीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आपके अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आता हुआ दिख रहा है। जॉब में ऑलरेडी हो तो वो भी बढ़िया चलेगा। बिज़नेस में हो तो बिज़नेस का फ्लो भी अच्छा रहेगा। सो ऑल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा पोटेंशियल आप लोगों के लिए दिख रहा है इन दिस वीक। ओके, सो मैं कहूँगी मेरे हिसाब से अबव एवरेज ही माना जाएगा टॉरस राशि वालों के लिए हफ्ता। चाहे व्यापार है, रिलेशनशिप्स है, आप लोग की हेल्थ है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, सब बढ़िया दिखाई दे रहा है। बिकॉज एक स्मूथ कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर अपना काम कर सकते हैं। इस हफ्ते कुछ इम्पॉर्टेंट आपको टास्क करने हैं, गोल सेटिंग करनी है तो कर सकते हो, उसमें आपको बरकत देखने मिलेगी। चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। देख लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द क्वीन ऑफ दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इस हफ्ते आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस फील होगा, फाइनेंशियल पॉजिटिविटी फील होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, या एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी भी फील होगी। ऑल ओवर आपको लगेगा कि आपका हार्ड वर्क फाइनली आपको रिजल्ट्स दे रहा है, आपको पॉजिटिविटी फील होगी। सेकेंड चीज़ यहाँ पर मैजिशियन के कार्ड है तो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा मिथुन राशि इस हफ्ते। आप लोग की विल पावर बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते। जो भी आप गोल सेटिंग करोगे, जो भी आप अपने लिए जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, बहुत ही आराम से आप उसे उसके लिए काम करते हुए दिख रहे हैं। फल तो जब मर्जी आपके लिए डेस्टिनी में लिखा हो तब मिलेगा, पर उस गोल को पाने के लिए आपकी मेहनत बड़ी अच्छी रहेगी। देखिए आप इस हफ्ते आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपने फैमिली में, अपने घर में, या इस वक्त में अपनी लाइफ में आप प्रोवाइडर हो। प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि आप सबको मेन होल एंड सोल पर्सन हो जो पैसा कमा के लाएगा, सबको देगा। देन लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है इन शॉर्ट। या तो आप खुद ही अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप पैसा कमा के खुद के लिए नहीं जिएंगे तो कोई आपको पैसा देने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी स्थिति मोस्टली मुझे दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। या इन जनरली ये पॉइंट मुझे हाईलाइट हो रहा है। मे बी सभी के साथ में ना रेजोनेट करे मिथुन राशि, बट या फॉर सम डेफिनेटली 20 to 30% मिथुन राशि एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे कि भैया हम काम करते हैं तो घर चलता है, या तो हमारा पेट भरा जाएगा। मतलब हमें ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है किसी की कि हाँ हम करे ना करे तभी भी हमें मिल जाएगा या कुछ आ जाएगा पैसा, ऐसा नहीं है। सो यू आर द प्रोवाइडर, ओके मिथुन राशि। बट खैर उसके अलावा इस हफ्ते व्यापार अच्छा चलेगा, जॉब अच्छी चलेंगी, एजुकेशन में बढ़िया परफॉर्म करोगे, ग्रोथ भी आपको बढ़िया मिलेगी। सो गुड लक है। ये जो 2 कार्ड्स है ना, ये गुड लक के कार्ड्स है, पॉजिटिविटी के कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें मिथुन राशि, ये हफ्ता आप लोग के लिए बढ़िया जाएगा। एंड ऑफ द वीक में देखिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे, बहुत ज़्यादा आपका सारा ध्यान आपके काम के ऊपर रहेगा। लाइफ में आपका ऐसा कोई कुछ खास मन नहीं करेगा कि आप कहीं जाकर किसी से गॉसिप करें, किसी से बात करें, अपना दुख बताएं। या आपको लगेगा कि यार आप, और किसी की लाइफ में दुख भी होगा ना तो आप कहोगे कि यार देख ये प्रॉब्लम है, इसको खुद सॉर्ट आउट कर, और देखो करना ही पड़ेगा। कोई आकर बैठ के किसी की मदद नहीं करता है। बिकॉज मे बी मिथुन राशि आपने लाइफ की वो लेसन सीख लिए हैं कि भाई बैठे बिठाए वो सिर्फ एक सपने ही है कि भाई बैठे बिठाए सब मिल जाता है। खुद करना पड़ता है, खुद स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, खुद ही खुद के आंसू पोंछने पड़ते हैं। तो ये रियलाइजेशंस आपको हो चुकी है। तो लाइफ में आप खुद के लिए भी थोड़े, मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग हो गए हो, एंड दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना आप ब्लंटली बोल देते हो।
तो ये एनर्जीज़ आपकी रहेंगी। बट वैसे हफ़्ता अच्छा है आप लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, सक्सेस है इस हफ़्ते। तो जो भी आप अपनी एनर्जी इंटेंशन डालोगे वो आपके काम हो जाएंगे इस हफ़्ते। मिथुन राशि ये एनर्जीज है, इट्स अ गुड वीक। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। जान लेते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैंसर, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ों को लेकर के आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। मन में विचार आ सकते हैं कि पता नहीं मेरे काम होंगे या नहीं होंगे, कुछ बातों को लेकर के कंफ्यूज रह सकते हो। एंड ऑल्सो बाय मिड वीक में एनर्जीज दिख रही हैं कि जहाँ पर आप बहुत टाइम से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, हो जाएगा। जो भी आपके मन में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ न्यू करना चाहते हो, वो आपके काम बनेंगे, होंगे ज़रूर। हैव सम पेशेंस, बिकॉज अभी जो भी आप काम कर रहे हो ना उसकी बिगिनिंग हो रही है, उसकी कुछ शुरुआत हो रही है। चाहे वो एक नया रिश्ता है, नया काम है, नया जॉब है या एक न्यू आइडिया है, वो एट द राइट टाइम आपके लिए हो जाएगा। उसी के साथ साथ द मून के कार्ड्स आए हैं बाय एंड ऑफ द वीक में। नाउ दिस शोज़ कि आपके लिए बाय एंड ऑफ द वीक में आप एक्सपीरियंस करोगे कि मन बेचैन हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है। देखो कन्फ्यूजन के लिए ना स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक दोनों में वो एनर्जीज़ दिख रही हैं कि जहाँ पर आप थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के रेस्टलेस हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, बट देन थ्रू टाइम आपको उसके लिए एडवाइस भी मिल जाएगी। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। थ्रू टाइम चीज़ें कैंसर्स आपके लिए सही हो जाएंगी। बट अभी के लिए ये हफ़्ता आपने इजी चलना है, जल्दबाजी में काम मत करो, प्रेशर लेके काम मत करो, फोर्सफुली किसी को चेज़ मत करो। टेक इट इजी एंड काम डाउन रहो तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए एडवाइस एंड मैसेजेस दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपकी तरफ से जितना हो सके इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। या तो एक पेपर पे आप लिख लें कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, देन डिसाइड करें। लोग आपके साथ में शायद से गलत व्यवहार करेंगे, आपके कितना भी अच्छा करने के बावजूद यू विल फील कि यार इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। डोंट वरी, आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि जितना हो सके आप इस वक्त में सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ओके, ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आ रहे हैं। देखो ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो रहेगा, बहुत क्विक, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत एनर्जेटिक मुझे नहीं दिख रहा है। ये वीक पेशेंस रखने का है, ये वीक भरोसा रखने का है, ये वीक चीज़ों को आराम से देखने का है। ठीक है, बाकी सीक्रेटली बिना लोगों को बताए जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, आप चुपचाप अपना काम करते रहिए। जो आपको समझ पा रहे हैं उनके साथ में रहिए, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनसे दूर रहिए या ज़्यादा उनसे सपोर्ट की उम्मीद ना करें। ठीक है, ये ऑल ओवर मैसेजेस आ रहे हैं। बाकी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं इस हफ्ते जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कमज़ोर हैं, मिड वीक में मिल जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ ट्रैवल के चांसेस दिख रहे हैं, ट्रैवल आपका इस हफ्ते हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं आप लोग का फोकस लगाने में दिक्कत होगी, तो मेडिटेशन करो, थर्ड आई मेडिटेशन करो, गायत्री मंत्र पढ़ें जिससे आपका फोकस अच्छा रहे इस हफ्ते में। ठीक है, ये ऑल ओवर एडवाइस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लियोस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लियोस, यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स हैं दैट इज़ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड द स्टार। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशंस आए हैं आपके लिए लियोस। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस हफ्ते की शुरुआत में यू माइट फील कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ रहा है या बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो रहे हो, लेकिन इन सब के बीच में आप सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली मैनेज करते हुए देख रहे हो, एक स्मार्ट पर्सन की तरह
जैसे हम कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, बट आपको एक्सपीरियंस भी बहुत है इतने सारे चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं, सो चिंता ना करें। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपकी अपनी तरफ से जितनी हो सकती है आप कॉन्फिडेंस दिखाएं, कोशिश करें, आपको सक्सेस मिलेगी। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही द लवर्स के कार्ड है, तो रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, रिलेशनशिप हार्मनी, शादी के योग, अच्छी उम्मीद, पॉजिटिविटी दिख रही है। उसी के साथ साथ द स्टार के कार्ड्स आए हैं जो ये एनर्जीज़ को बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ज़रूर, जो मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स देख के दिख रहा है लियोस, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कोई ड्रीम मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपको अभी के लिए इम्पॉसिबल लग रहा है, पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप टेंशन ना लें, आपके वो सपने पूरे होंगे एंड उसमें आपको सक्सेस एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर मैं कहूँ आपसे कि हफ्ते की शुरुआत आपके लिए सीरियस रहेगी, बट मिड एंड एंड तक आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी, गुड वाइब्स, गुड लक देखने मिलेगा। तो विश्वास रखिए, आपके ये एक साइन है आपके लिए लियोस कि आप चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज द स्टार का कार्ड एक सिंपल चीज़ कहता है कि तुम नहीं जानते तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए भगवान क्या कर रहा है। तुम्हें सिर्फ अपने सपने दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे ये सपने हैं, तुम ये कोशिशें कर रहे हो, लेकिन जब तुम किसी सपने के लिए कोशिश कर रहे होते हो ना, उसके साथ में कुदरत और यूनिवर्स भी तुम्हारी हेल्प के लिए साथ में जुड़ जाती है और तुम्हारी मदद करती है। लेकिन हमें यूनिवर्स ऐसे काम करता हुआ नहीं दिखता है, हमें यूनिवर्स सीधा मैजिक दिखाता है। तो वो मैजिक पर विश्वास रखे, भरोसा रखे, आपके काम ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है। अब देखो, एज़ पर अगर मैं काम के हिसाब से भी बात करूँ तो ये हफ़्ता लियो साइंस के लिए वर्क के अकॉर्डिंग अच्छा है, जॉब मिलने के योग हैं, जॉब वगैरह अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर कोई एग्ज़ाम है तो सब कुछ पॉजिटिव एंड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ हफ्ते की शुरुआत के 1 या 2 दिन स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, बट उसके बाद में हार्मनी एंड पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिख रहे हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, वर्गोस यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एनर्जीज़ आपके लिए दिखा रहे हैं कि देखो, हफ्ते की शुरुआत में डेफिनेटली आपको ये फीलिंग आ सकती है कि जैसे कि आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ न्यू अचीव करना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, पर उसमें हर्डल्स भी हैं, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपके वो जो नए काम आप शुरुआत करना चाहते हो उस पर सक्सेस भी डेफिनेटली आएगी। सो विश्वास रखिए। देखो, इस हफ्ते ज़रूर स्टार्ट से लेके मिड तक समय बहुत अच्छा रहेगा। न्यू आइडियाज़, न्यू बिगिनिंग्स, पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटीज़, जॉब मिलना या आपके बिज़नेस में सक्सेस आना, या जिनकी ऑलरेडी जॉब है आप लोग के, आपके आसपास के एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छी खासी एनर्जीज़ रहेंगी। काम आप बढ़िया आउटपुट दोगे, काफ़ी पैशनेट रहोगे। ट्रैवलिंग के योग दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते ट्रैवल हो सकता है, वर्गो साइंस के लिए देखा जाएगा। अच्छा, बाय एंड ऑफ द वीक में कुछ चीज़ों को लेके आप स्टक भी महसूस कर सकते हो। यू माइट फील कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, तकलीफ़ में हो, या कोई चीज़ों का प्रेशर है या स्टक महसूस करो, तो एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी बंदिश फील होगी आपको। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि जो एंड ऑफ द वीक की जो एनर्जी है इसको आप चेंज कैसे करें। इसको चेंज करने के लिए एक सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ डिटैचमेंट। जितना हो सके आप जब तक लोगों को, सिचुएशन को, आउटकम को ये चाहोगे कि मेरे हिसाब से हो, ये ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन ऐसे क्यों नहीं हो रही है, ये कब होगी, कब तक होगी, ये आपका काम नहीं है। आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हो उतना करें, बाकी समर्पण कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए आप कोई ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे आपके पास में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, आपको कैसे भी करके वो काम करना ही पड़ेगा, तब भी अपने आप से ये कहिए कि मुझे काम भगवान ने दिया है, ज़रूर इसके पीछे कोई कारण है और भगवान ही मेरा काम ये पूरा करेंगे। ये विश्वास से आप आगे बढ़े, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और जो आपका स्ट्रेस है ना कि मुझे करना है, मुझे सॉल्व करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ये मैं को हटाकर भगवान पर समर्पण करना, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, स्ट्रेस भी कम होगा और प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। ठीक है वर्गोस, ये ऑल ओवर आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है।
थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा साइंस के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्राज, अब देखो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला मैसेज आया है दैट इज़ द स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं हफ्ते की शुरुआत में आप काम में अपने डिलेज देख सकते हो थोड़ा, और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने हिम्मत बना के रखनी है। मे बी आप बहुत ही टॉक्सिक इंसान के साथ में डील कर रहे हो, जिससे आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो कि वो जितने भी आपके साथ में बुरा कर रहे हैं आप उनके साथ में अच्छा ही बिहेव कर रहे हो, उनके साथ में स्टेबल ही हो, बट स्टिल वो आपके साथ में गलत ही कर रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में आप ये लिब्राज एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट इन सब के अलावा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हैव पेशेंस। देखो हफ्ते की शुरुआत में चाहे जॉब है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, रिलेशनशिप है, थोड़ा तनाव रहेगा, बट बाय मिड वीक में चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज होंगी। एंड ये समझ लो आपका ध्यान ही आपके काम में चला जाएगा कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सो आप अपने काम में काफ़ी हद तक व्यस्त हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है दी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं। अब देखो स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक लिब्रास दिखाई देता है, ये थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस रहेगा। मे बी आप अपनी लाइफ में जो काम करना चाहते हो, सोच रहे हो, उसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है। रिलेशनशिप में आपको कोई हर्ट कर सकता है या आप हर्ट हो सकते हो। तो अगर रिलेशनशिप में कोई अनबन होती है या कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है, तो आपने ये सोचना है कि जितना हो सके आप खुद को हील करें, खुद को इम्प्रूव करें, तो आपको वो सक्सेस एंड ग्रोथ देखने मिलेगी। तब जाके आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए जो मुझे इस हफ्ते आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। विद दैट देखिए मिड वीक सबसे अच्छा है इस हफ्ते के लिए। जो भी आपको कुछ बड़े काम करने हैं, बड़ी गोल कुछ कदम उठाने हैं, तो मिड वीक में उठाएं। बाकी एजुकेशन में फ़ोकस कम लग सकता है, तो अपने फोकस के ऊपर ध्यान दें। मनी वाइज फ्लो न्यूट्रल रहेगा। व्यापार एवरेज चलता हुआ दिख रहा है। बहुत ह्यूज गेन्स अगर होने हैं तो वो मिड वीक में होंगे। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक न्यूट्रल है। तो इस टाइम पर आपने अगर थोड़ा सा मनी फ्लो ऊपर नीचे होता भी तो परेशान नहीं होना है। आपने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है जितना हो सके। छोटे से कई बार क्या होता है, मान लो जब भी एनर्जीज ऐसी होती हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मान लो आपको इस टाइम पे 10 रुपये का नुकसान हो गया, या आपको कोई भी किसी भी प्रकार का हर्ट हो गया, नुकसान हो गया। अब उस चीज़ को पकड़ के मत रखो, जितना हो सके जल्दी लेट गो कर दो। तो वो जो एनर्जी है वो बहुत टाइम तक आपकी लाइफ में नहीं रहती। आप अपनी कोशिश करें कि जो भी हालात है आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन और पॉजिटिव माना जाएगा। ओके, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं लिब्रास। आई होप इससे आप कनेक्ट हो पाए हो, समझ पाए हो। ठीक है, तो ये एडवाइस आई है। आई होप कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइंस के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, देखिए हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपको कोई बातों को लेके कन्फ्यूजन रह सकती है, क्लैरिटी नहीं है। मिड वीक में भी आपका ऐसे रहेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप अकेले मैनेज कर रहे हो, पर चीज़ें ऐसी हो रही कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये करे कि क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। एंड कन्फ्यूजन के साथ में क्या रहेगा, आपको लगेगा सब लोग, सारा प्रेशर आपके ऊपर है, आप अकेले उसको हैंडल कर रहे हो, अकेले चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हो, अकेले स्टैंड ले रहे हो। लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रहा है, चाहे वो रिलेटिव्स में है, फैमिली में है, जॉब में है, बिजनेस में है, कंपटीशन बहुत है, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हो। नाउ विद दैट ऑल्सो यहाँ पर चीज़ दिखाई दे रही, दैट इज़ द 3 ऑफ कप्स। ये दिखाते हैं कि बाय एंड ऑफ द वीक में सेलिब्रेशन का टाइम आएगा जहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही। मे बी फैमिली गेट टुगेदर, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो सकता है, या कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, या कोई काम में सक्सेस एंड ग्रोथ आ सकती है। सो इस प्रकार की एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं जो आपके लिए बरकत, पॉजिटिविटी एंड गुड लक लेकर के आएंगी, जहाँ पर आपके लिए लाइफ में अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी दिख रही है।
देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी स्कॉर्पियंस, ये हफ्ते में फर्स्ट जो 2 कार्ड्स हैं ना, स्टार्ट से लेके मिड वीक तक, ये टाइम पर आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। देखो रिस्क लेने से डरना मत, दुनिया से लड़ने में डरना मत, खुद की वैल्यू दिखाने में डरना मत। बिकॉज़ कई बार जब हम ये सोचते हैं ना, सामने वाला क्या सोचेगा, ये कर लिया तो दुनिया क्या सोचेगी, ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये कर लिया तो क्या हो जाएगा, बहुत सोचने वाला टाइम नहीं है। इनफैक्ट ये सोचना, अगर मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, अगर मुझे किसी के सोचने और बोलने का फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। अपने मन से जीना, अपने हिसाब से जीना, जितना कर सकते हो उतना करना, और कोई तनाव कोई प्रेशर अपने ऊपर मत रखना। आप देखोगे कि कितनी पॉजिटिवली और कितनी विल पावर, कितने कॉन्फिडेंस से आप उस सारी जिम्मेदारियों को निभा लेंगे स्कॉर्पियंस। एंड वैसे ही जब आपकी विल पावर बढ़ जाएगी ना, तो ये छोटा मोटा स्ट्रेस, छोटी मोटी कन्फ्यूजन कुछ नहीं लगेगी। देखो इंसान कन्फ्यूज़ कब होता है, जब उसको होता है यार मैं ना सही डिसीजन ले लूँ, गलत ना हो जाए। भाई गलत हो भी गया तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस है, रिस्क है, ट्राई है। जो रिस्क लेते हैं वही तो आगे बढ़ते हैं, जो एक कंफर्टेबल नॉर्मल लाइफ जीते हैं वो कहाँ आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सवाल सोचना, और सिर्फ आपको एक ही एडवाइस दूंगी, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना, बहुत ज़्यादा डरना मत, बहुत ज़्यादा सोचना मत, जो दिल में आए कर लेना, आगे सब संभाल लेंगे, ये सोच कर आगे चल पड़ना। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है, ओके। सो यस, ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। धनु राशि, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। धनु राशि, ओके ओके धनु राशि, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया, द स्टार के कार्ड्स हैं वो द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी 8 ऑफ कप्स। तो देखिए हफ्ते की शुरुआत में धनु राशि काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है, आपके कुछ ड्रीम्स, मैं कहूँगी शायद जो आप अपने सपनों को लेकर के परेशान हो, उसमें उम्मीद, उसमें होप, उसमें पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। लेकिन वहीं मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक आपको ये फीलिंग रहेगी जैसे कि आप शायद से जो सक्सेस आप चाहते हो उसमें डिलेज़ हो रहे हैं, जो स्पीड से आप चीज़ें करना चाहते हो उसमें डिले हो रहे हैं। लेकिन ये जो आपका मन है ना, जो एक्सपीरियंस करेगा एनर्जीज, इसमें मैं आपको कहूँगी कि येस मूड स्विंग्स रहेंगे, डिलेज़ हो सकते हैं, बट ये जो स्टार्ट ऑफ द वीक का कार्ड है ना, ये आपको अश्योरिटी दे रहा है कि शायद आपके सपने आपके समय अनुसार पूरे ना हो, लेकिन पूरे ज़रूर होंगे। जैसे कि कई बार होता है ना कि हमने कोई गोल देखा होता है कि हमें मान लो इतने पैसे कमाने हैं, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, बट कई बार जो हमने उसको टाइम फ्रेम दिया होता है शायद वो उस टाइम पर ना हो, लेकिन वो होता ज़रूर है। तो कहते हैं जो आपके सपने होते हैं ना, वो यूनिवर्स आपके दिल दिमाग में डालता है ताकि आप उसको अचीव करो, उसमें आगे बढ़ो। तो अपने दिल की आवाज़ सुने और उस पर मेहनत करते चले जाएँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं हो रही हैं, बहुत कोशिशों के बाद में, जैसे कोई रिश्ते हैं, कोई जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर आप समर्पण कर दें, भगवान पर भरोसा रखें कि वो चीज़ें अपने टाइम से होंगी। देखिए यहाँ पर एक और एडवाइस आ रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जिनके किसी प्रकार के कोई एग्ज़ाम्स हैं, तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त फोकस और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो किसी ना किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस रह सकता है। वहीं दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है आप लोग के लिए कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिज़नेस में हो, ये हफ्ता थोड़ा सा शांत रहेगा। बहुत ह्यूज मनी विंडफॉल नहीं दिख रहे हैं, एवरेज रहेगा मनी वाइज ये हफ्ता। एंड थ्रू आउट इस हफ्ते में आपकी फीलिंग रहेगी कि यार मेरे को रेस्ट चाहिए, मेरे को कहीं घूमने जाना है, मेरे को अकेलापन में रहने दो, मेरे को ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं करना है। मे बी सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, मुझे इनर हैप्पीनेस नहीं समझ आ रही है, पता नहीं मेरी लाइफ बड़ी मेस्ड अप चल रही है। ये सारी भावनाएं, सोच, विचार आपके मन में आएंगे। तो ज़रूर पहली एडवाइस जेन्युइनली मैं आपको दूंगी, कई बार ना अकेले बैठना खुद के साथ में सबसे बड़ी हीलिंग होती है। आपको सबसे बढ़िया एडवाइस आपकी हायर सेल्फ, आपकी आत्मा आपको देती है, तो ज़रूर उसको फॉलो करना। आप देखोगे कि आप शांत हो गए हो, आप काम डाउन हो गए हो, ज़िंदगी को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उस तरीके से काम भी कर पाओगे। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। सो डेफिनेटली सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको इस हफ्ते धनु राशि, तब जाके आने वाले के जो मार्च का महीना उसमें आप अच्छा आउटपुट, स्ट्रॉन्ग आउटपुट दे पाओगे। ठीक है, ये ऑल ओवर एनर्जीज देखिए। बाकी देखो मनी फ्लो या कुछ सक्सेस ग्राफ की अगर बात करूँ तो एवरेज है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। इनफैक्ट धनु राशि के लिए ये सेल्फ हीलिंग का पीरियड मेरे को दिखाई दे रहा है, ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है।
सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो धनु राशि। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं आपके लिए दैट इज़ द 9 ऑफ कप्स, ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है कैप्रिकॉर्न, ज़बरदस्त कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस हफ्ते कोई आपकी बड़ी इच्छा है जो आप चाहते हो आपका काम बन जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग योग है कि वो हो जाएंगे। एडमिशन के अच्छे योग है, एग्ज़ाम्स देने वाले हो तो वो बढ़िया जाएंगे। प्रॉपर्टी परचेज, शादी होना, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक, बिग प्रोजेक्ट कोई आना, अच्छा पॉजिटिव फील करना, अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस, सबके लिए बहुत ही अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं आपके लिए इस हफ्ते। तो मैं कहूँगी काफ़ी पॉजिटिविटी से इस हफ्ते की शुरुआत करें। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। सो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, आप लोग के लिए वो काम बनते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप अपने मन इच्छा अनुसार करना चाहते हो उसमें आगे बढ़िए कैप्रिकॉर्न्स। तीनों के तीनों कार्ड ज़बरदस्त, लग्जूरियस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस एंड सक्सेस को इंडिकेट करते हैं। तो मे बी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरे बहुत सालों से आप सब्सक्राइबर है या न्यू सब्सक्राइबर है, किसी न रूप में आपके पास ये रीडिंग पहुंची है, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि जो भी तेरे मन में सपने हैं, जो भी तेरे डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल होंगे, पूरे होंगे। विश्वास रख, तेरे को उस पर ज़बरदस्त अच्छी पॉजिटिविटी देखने मिलेगी। ओके, ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। कैप्रिकॉर्न्स में क्या कहूँ, रीडिंग अमेजिंग है। अब देखो डिपेंड करता है आप लोग के लिए भी कि जितने भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, अब मान लो आपकी लाइफ में फॉर एग्जांपल बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप कहोगे कि मैम इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई एक हफ्ते में क्या ही कहानी बदल जाएगी। पर देखो मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, चाहे रीडिंग बहुत नेगेटिव आए चाहे रीडिंग बहुत पॉजिटिव आए, आपकी पर्सनल सिचुएशन के अनुसार वो इंटेंसिटी बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो मान लो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो मान लो इस हफ्ते उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा। इस हफ्ते आपको वो प्रॉब्लम इतनी इफेक्ट नहीं करेगी। इस हफ्ते आप थोड़ा खुश रहोगे, जो इतने टाइम से खुश नहीं थे इस हफ्ते आप ज़्यादा खुश रहोगे। तो इस प्रकार से वाइब्रेशंस काम करती है। तो ये हफ्ता आप लोग के लिए उस प्रकार से पॉजिटिव और शुभ रहेगा। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी कैप्रिकॉर्न्स। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर आप लोग के लिए कार्ड्स आए तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। अब देखो ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में शायद से बहुत हद तक कंफ्यूज रहोगे स्टार्ट ऑफ द वीक में। एंड देखो मिड वीक में भी समवेयर आई फील कि आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बड़ी हार्ड वर्क और बड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिल रहे हैं। एंड थोड़ा सा देखो ये हफ्ता स्लो रहेगा बिकॉज ये 7.5 का कार्ड है, शनिदेव का इम्पैक्ट दिख रहा है, वहीं चंद्रमा का इम्पैक्ट दिख रहा है, द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वहीं द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स समवेयर द एनर्जीज ऑफ राहु इंडिकेट करते हैं। तो देखो ये हफ्ता ऐसा रहेगा कि भैया कहते हैं ना कि अपने काम करो, फूक फूक के कदम रखो, जिससे आपकी बनती है उससे आप बात करें, जिससे नहीं बनती उससे दूर रहे, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे, अपना काम करें। बहुत प्रेशर लेकर कोई ज़बरदस्ती फोर्स लगाकर काम ना करो। अगर आपको लग रहा है यार चिड़चिड़ हो रही है, इरिटेट हो रहा है, मे बी हम कोशिश कर रहे हो नहीं रहा है, टेक इट ईजी, बहुत प्रेशर मत डालो। ठीक है, टेक इट ईजी, टेक इट स्लो, चीज़ें वर्कआउट होंगी। बट ये हफ्ता थोड़ा फ्लो में रहने का है, ना कि प्रेशर लेके काम करने का, ये ध्यान रखना। कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आपको डील करना पड़ रहा है, आपके लाख अच्छे करने के बावजूद एक्वेरियस वो आपके साथ में अच्छा नहीं करें, ये आप बात जानते हो, लेकिन आपकी शायद अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहते हुए काम करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इस हफ्ते चैरिटी करनी बहुत ज़रूरी है। डॉग्स को खाना दें, पंछियों को खाना दें। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते वो करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप वो फॉलो करो। अपने घर की क्लेंजिंग करें। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ज़रूर पहने, क्लियर क्वार्ट्ज हम उसे कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट सा होता है, ये पहने, इससे क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आती हैं और आपके लिए अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी। ओके, ये ऑल ओवर आपके लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। देखो एनर्जीज थोड़ी सी मैं कहूँगी ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा एंड ना भरोसा करके डिसीजन लेने होंगे। खुद पर भरोसा तो करिए ही करिए और अपने परमात्मा पर करें। एंड हिम्मत बना के रखनी होगी, हिम्मत बहुत लगेगी इस हफ्ते में।
आप चाहें तो अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें, डेली आशीर्वाद लें, आप देखोगे आपको ना एक सुकून महसूस होगा, एक स्टेबिलिटी फील होगी, जो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेके आएंगे। अबंडेंस से ज़्यादा फाइनेंसेस की अगर बात करूँ तो फाइनेंसेस इस हफ्ते न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं उनकी जॉब चलेगी ठीक ठाक, बट तनाव रहेगा। व्यापार में भी थोड़ा सा एनर्जी स्लो रहेंगी, बट वैसे जो लोग न्यू जॉब के लिए देख रहे हैं इस हफ्ते चांसेस कम है न्यू जॉब मिलने के। बट खैर आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें भगवान की कृपा से और आपकी दुआओं से, ज़रूर आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी, चिंता ना करें। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ मेरे को दिख रही हैं एक्वेरियस आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है। एंड रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसिस। पाइसिस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसिस, सबसे पहला कार्ड आया है द 10 ऑफ कप्स, वहीं साथ ही साथ कार्ड्स आए हैं द नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो पाइसिस रीडिंग ज़बरदस्त आई है, यहाँ पर आपके सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। एम्बिशियस रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, एंड आई फील कि जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। इस हफ्ते जो भी आपके गोल्स हैं इस हफ्ते के लिए वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप हार्मनी है, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर से अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो। एंड अपने काम की तरफ बहुत एम्बिशियस और पॉजिटिव रहोगे। लेजीनेस इस हफ्ते एक्सपीरियंस नहीं करोगे, इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड रहोगे, डिसिप्लिन फॉलो करोगे, पॉजिटिविटी फील करोगे, हैप्पीनेस फील करोगे, एंड उस प्रकार से आपके लिए एनर्जीज ऑल ओवर दिख रही हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी आप लोग के लिए, अगर आप जॉब देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है, स्टडीज़ अच्छी रहेंगी, हेल्थ बढ़िया रहेगी, एंड ऑल ओवर आपके घर परिवार में फैमिली हैप्पीनेस भी अच्छा रहेगा। चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, लव रिलेशनशिप और पेरेंट्स के साथ, फैमिली में भाई बहनों के साथ में, ऑल ओवर अच्छी ईजी गोइंग हारमनी रहेगी। हो सके तो ज़रूर आप जितना हो सके सन बाथ लें, सूर्य की रोशनी ज़रूर लें 10 से 15 मिनट, वो भी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा लेकर के आएंगे इस हफ्ते। नेचर में हो सके तो जाएं, कुछ वक्त बिताएं, वो भी पॉजिटिविटी देंगे। बाकी उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस एक्सपीरियंस करोगे इस हफ्ते। देखो आपको फील होगी एनर्जीज़ कि हाँ भाई चलिए काम कर लेते हैं, चल ठीक है, दिन अपने आप बीत जाएंगे, आपको पता नहीं चलेंगे इस हफ्ते के। बिज़ी रहोगे, खुश रहोगे, व्यस्त रहोगे, अपना मस्त रहोगे। ज़्यादा कोई मेरे को पाइसेस इस हफ्ते आप लोग के लिए टेंशन नहीं दिख रही है, तो अच्छा खासा रहेगा। माइंड में क्लैरिटी, मन में शांति, सेहत अच्छी रहेगी, इससे बड़ा सुख और क्या है, ठीक है। तो ये सब आपके पास में साधन होंगे। अब आप कितना खुश और ग्रैटिट्यूड उन चीज़ों में ढूंढ पाते हैं वो भी बड़ा मैटर करता है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ है पाइसेस, कार्ड्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग आए हैं आपके लिए। सो आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो पाइसेस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लगी है रीडिंग। थैंक यू सो मच, एंड आई फील कि नो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावर ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर रहेंगे इस हफ्ते, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल आप बनाओगे एंड उसके लिए आगे काम करोगे। सो कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं दिख रही है, सब पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।